नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से चुनावी समर में। सियासत में हर कदम फूंक फूंक कर रखना चाहिए। अगर गुस्सा आए भी तो उसे निकालना नहीं बल्कि पालना चाहिए। इसके बाद जब कभी भी मौका मिले तो इसे मिसाइल की तरह इसका इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन अपने गुस्से को कैसे सही समय पर इस्तेमाल किया जाता है, अगर किसी से सीखना है तो वो मायावती से सीखें। आज मायावती कांग्रेस के लिए भस्मासुर बन गई है। जिस क्षेत्र में कांग्रेस पर हाथ रख रही है वहीं कांग्रेस भस्म हो जा रही है। यूपी के गांव में एक कहावत खूब मशहूर है, रिस्क होए अपन घर, यानी ज्यादा गुस्सा खुद को ही नुकसान पहुंचाता है। पर गुस्से को जिसने संभाल लिया वह बलवान है और जो बेकाबू हुआ वह नादान है। वैसे यह कहावत उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के खत्म होते जनाधार पर पूरी तरह फिट बैठती है। जैसे ही मायावती ने कांग्रेस को गठबंधन से किनारे कर दिया, कांग्रेस आग बबूला हो गई और गुस्से में ऐसे ऐसे काम किए जिससे कि पार्टी की राह और मुश्किल हो गई। मायावती कई राज्यों में कांग्रेस का समर्थन कर रही है, तब भी कांग्रेस ने मायावती से पंगा लिया। इसके बाद प्रियंका को आगे लाकर कांग्रेस ने बसपा के वोट बैंक पर कब्जा करने की रणनीति बनाई और फिर चंद्रशेखर रावण से गठजोड़ किया। इन सब कामों से कांग्रेस मायावती से और दूर होती चली जा रही है और मायावती से दूर होने का मतलब है दलितों से दूर होना। दरअसल गौर से देखें तो कांग्रेस ने गठबंधन के खिलाफ दोहरा चरित्र अपनाया है। सपा और आरएलडी के लिए अलग और बसपा के लिए अलग। हम जानते हैं कि कांग्रेस गठबंधन का हिस्सा नहीं है, पर कांग्रेस ने बसपा के उम्मीदवारों के सामने जहां ताकतवर नेता को उतारा, वहीं समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों के सामने उतने मजबूत उम्मीदवार नहीं उतारे। वैसे कांग्रेस ने 7 सीटों पर अपने उम्मीदवार नहीं उतारे। इनमें से 2 सीटें रालोद के हिस्से में हैं, बागपत और मुजफ्फरनगर। वहीं दूसरी तरफ मुलायम सिंह यादव के कुनबे के 4 उम्मीदवार अखिलेश यादव, डिंपल यादव, अक्षय यादव और खुद मुलायम सिंह यादव के लिए कांग्रेस ने सीटें छोड़ दी। यानी बसपा के खाते में सिर्फ 1 सीट है जहां उन्हें कांग्रेस से चुनौती नहीं मिल रही। मायावती कांग्रेस के इस खेल को भली भांति समझ रही है, पर उन्हें बसपा की ताकत पर पूरा भरोसा है, इसलिए वह कांग्रेस से किसी मदद की उम्मीद नहीं कर रही। वैसे गठबंधन की तरफ से अखिलेश यादव की पहल पर कांग्रेस की पारंपरिक सीट अमेठी और रायबरेली से उम्मीदवार नहीं उतारे। मायावती चाहती तो यहां भी कांग्रेस को टक्कर दे सकती थी, और अगर एक बार मायावती ठान लेती तो कांग्रेस के लिए अमेठी और रायबरेली जीतना भी मुश्किल हो जाता। पर अखिलेश की वजह से वो शांत बैठ गई। राजनीतिक जानकारों के अनुसार मायावती कांग्रेस को उसकी असली औकात चुनाव के बाद दिखाएंगे और कांग्रेस ने जितने जख्म मायावती के सीने पर दिए हैं उसका वो चुन चुनकर हिसाब लेगी। वैसे कांग्रेस ने गठबंधन से बाहर होने के गुस्से में जो मायावती के खिलाफ अप्रत्यक्ष युद्ध छेड़ा है, इसका अंत मायावती ही करेंगी, वो भी राज्य से कांग्रेस का सफाया करके। अब तो मायावती समर्थकों को बस उस पल का इंतजार है जब बसपा सुप्रीमो कांग्रेस को खून के आंसू रुलाए। इससे सभी को एहसास हो जाए कि जो कोई भी मायावती से छल पूर्वक टकराएगा उसका अंजाम भी कांग्रेस की बर्बादी जैसा ही होगा। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आप हमारे प्रोग्राम्स को YouTube पर भी देख सकते हैं और हमारे ऐप को Google Play Store से डाउनलोड भी कर सकते हैं। थैंक यू।